दर्शकों, देश भर से प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं। प्रोटेस्ट की मुस्लिम आबादी जो है, मतलब एक भीड़ जो है, अचानक सड़कों पर आई है। बीती रात लखनऊ के इमामबाड़े में कश्मीर की तस्वीर आ चुकी है, जहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इस बात की है कि लेबनान में हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह को जो इजराइल ने निपटाया है, उससे जोड़ करके ये प्रोटेस्ट है। और लोग नसरुल्लाह को बड़ा क्रांतिकारी और बड़ा लड़ाका और जाने क्या क्या बता रहे हैं, मतलब एक नायक की छवि। ये वही लोग हैं जो बुरहान वानी को भी हीरो मान रहे थे। ये वही लोग हैं जिनकी नज़र में अफजल गुरु भी हीरो है। तो बात यह है कि अब कहानी इतनी अलग है और इस बार थोड़ी नई भी है। वो इसीलिए आपको सुनानी ज़रूरी है कि कभी कभी क्या है कि दवाई जाते रहना चाहिए। कई बार सच आपके आंखों के सामने होता है, लेकिन आपके समझ नहीं आती है बात। इसीलिए ये कहानी फिर से दिखाई और फिर से सुनाई देनी चाहिए। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक एक भीड़ सड़कों पर है। वो डेथ ऑफ इजराइल, डेथ ऑफ अमेरिका के नारे लगा रही है। बड़े बड़े पोस्टर लेकर के भीड़ सड़कों पर है और नसरुल्लाह के नायकत्व में जो है, उसको नायक मानते हुए उसको उसके समर्पण में जो है नारे लग रहे हैं और धार्मिक मजहबी नारे भी लग रहे हैं। लेकिन सवाल है कि लेबनान में जो कुछ हुआ, जो कुछ इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ किया, उसमें हमारा क्या लेने देना है? भारतीय मुसलमानों का इससे क्या लेना देना है, या भारतीयों का क्या लेने देना है? इसमें भारत का क्या कोई रोल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां जो कुछ हुआ उससे हमारे यहाँ ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, अब बताइए। कि इस देश में अभी आपने देखा होगा, जब राम मंदिर का उद्घाटन था, लोगों ने अपने घरों पर दिए जलाए। आमतौर पर लोग कहीं जय श्री राम का नारा लगा देते हैं, तो इस देश में एक अभी इकोसिस्टम है जो बता देता है कि इस देश का बहुसंख्यक जो है बेहद कट्टर हो रहा है, उन्मादी हो रहा है और इस देश का डीएनए तेजी से बदल रहा है। जबकि लेबनान, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक आतंकवादी की मौत पर लगातार लोग रो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, अमेरिका की बर्बादी और इजराइल की बर्बादी की कस्में खा रहे हैं, यहूदियों को इस दुनिया से हटा देने की कस्में खा रहे हैं। और ये सब लखनऊ में भी देखने को मिला और कश्मीर में भी देखने को मिला। अब सवाल है कि जिस कश्मीर से आपने, मैं एक और बात आपको बताते चलता हूँ, जिस कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को उनको उनके घरों से, उनकी दुकानों से, उनकी जायदाद छोड़कर 90s के दशक में जाना पड़ा, क्या आपने देखा है कि ये जो आबादी कश्मीर वाली अभी निकल करके लेबनान में हिजबुल्लाह, उसका जो प्रमुख था, एक आतंकी के समर्थन में जो रैली निकाल रहे हैं, आपने देखा है कि कभी अपने पड़ोसी, जो कभी उनके पड़ोसी हुआ करते थे, उनके दोस्त हुआ करते थे, उनके लिए वो कश्मीरी कभी सड़कों पर निकले हों कि नहीं, कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि उनके साथ जो कुछ हुआ, नहीं, अब हम उनको वापस ला करके रहेंगे? क्या आपने उस कश्मीर में चलती हुई सड़कों वाली भीड़ को आपने देखा है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कभी कुछ प्रोटेस्ट किया हो, नारे लगाए हों, सरकारों से कहा हो कि भाई किसी भी तरह से हमारे भाइयों को वापस लाइए? नहीं। लेकिन कश्मीरी पंडित इस देश में अपने ही घर में बेघर हो गए। बावजूद इसके लेबनान, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहाँ के लिए देश में अलग अलग जगहों से आपको प्रोटेस्ट की तस्वीर दिख रही है। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अभी जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी जो वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ और ईसाइयों के साथ कर रही है, क्या आपने देखा है कि इस देश में, चूँकि बड़ा कहा जाता है कि भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, चूँकि बांग्लादेश का तो बनता भी है, बांग्लादेश एक वक्त पे हमारा ही हिस्सा था, तो वहाँ जो लोग परेशान हैं, क्या आपने देखा है कि ये जो आबादी नसरुल्लाह के लिए परेशान हो रही है, वो नसरुल्लाह जिसके मारे जाने पर उसके बगल का देश सीरिया सेलिब्रेट कर रहा है, वहाँ पर लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ हो गई है, वो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, बहुत तकलीफ में है कि कैसे हमारे नायक के साथ ऐसा हो गया, और रोना धोना ये सब कुछ जारी है। और सबसे ज़रूरी बात फिर बता देता हूँ, ये वो भीड़ है जो केवल जय श्री राम कह देने भर से इस पूरे देश को कट्टरपंथी बता देती है। केवल राम मंदिर के उद्घाटन में अगर कोई अपने घर के ऊपर दिया जला लेता है तो लोग कह देते हैं कि इस देश का डीएनए बदल रहा है, इस देश में कट्टरपंथ हावी हो रहा है। केवल इस बात से लोग नाराज हो जाते हैं कि कैसे राम मंदिर का प्रसारण पूरे देश में दिखाया जा रहा है, इस देश की सरकार हिंदू कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई है। बावजूद इसके, जिस लेबनान से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन जो वाकई में कभी हमारे थे, जो अपने घरों से बेघर हो गए, और बेघर एक खास तरह की भीड़ ने कर दिया। कभी आपने देखा है कि प्रोटेस्ट हो कश्मीरी पंडितों के नाम पर, बांग्लादेश में जो हिंसाग्रसित हिंदू हैं उनके नाम पर? इस देश में वो भीड़ जो भाईचारे की कस्में खाती है, क्या आपने देखा है कि वो प्रोटेस्ट हो रहा हो? नहीं होगा प्रोटेस्ट। और लेबनान
लेबनान जो कभी ईसाई देश हुआ करता था, ज़्यादा दूर नहीं, 50 साल पीछे जाइएगा तो लेबनान का इतिहास आपको बता देगा, लेबनान का इतिहास आपको बता देगा कि लेबनान ईसाई बहुल देश हुआ करता था और किस तरह से धीरे धीरे अब वो इस्लामिक देश हो गया। एक समय पे जहाँ 70% आबादी ईसाई हुआ करती थी, 30% आबादी मुस्लिम हुआ करती थी, अब वहाँ रेशियो ये है कि 70% मुस्लिम आबादी है, 30% के आसपास ईसाई और मिली जुली आबादी बची हुई है और अब लेबनान एक इस्लामिक मुल्क है। तो इसीलिए इस देश में जब भी डेमोग्राफी की बात होती है, जो भी नेता वो चाहे अपनी पॉलिटिक्स के लिए ही सही डेमोग्राफी का सवाल करते हैं तो ये बेहद गंभीर मसला है, इस पर बात होनी चाहिए। और बाकी जो देश से अलग अलग हिस्सों से प्रोटेस्ट की तस्वीर आ रही है, आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इससे हिंदुस्तान का क्या लेना देना है, इससे भारतीयों का क्या लेना देना है। लेकिन जहां लेना देना है वहां ये भीड़ चुप हो जाती है और जहां कोई लेना देना नहीं है, एक आतंकवादी की मौत पर भीड़ सरेआम रोना धोना कर रही है और रैलियां निकाल रही है।